अब हम लोग को पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ कोल के बारे में कि कोल का फॉर्मेशन जो है कैसे हुआ था। अब देखिए कैसे होता है। कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम vegetable matter buried under the earth about 300 million years ago. The earth was covered with dense forest, marshland and rivers. कह रहा है कोल का फॉर्मेशन जो है वेजिटेबल मैटर से, ऐसे बोल सकते हैं कि वुड से हुआ था। ठीक है, लकड़ी से। पहले जो है पृथ्वी जो है बहुत सारे जंगलों से, बहुत ही घने जंगलों से, डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड थी। तो वोल्केनिक इरप्शन आया, मतलब कि ज्वालामुखी फटा, अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड की वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट जो थे जमीन के अंदर क्या हो गए, धस गए, गड़ गए, ऐसे बोल सकते हो, गड़ गए। उसके वजह से बहुत साल पहले द फॉरेस्ट ग्रीव एंड डाइड एंड फेल इनटू द वाटर्स ऑफ द सराउंडिंग स्वैम्प्स। जो आसपास, जो मार्श लैंड का मतलब होता है ना, मार्श लैंड का मतलब होता है दलदली जमीन। ठीक है, तो इसकी वजह से, फ्लड की वजह से, बाढ़ की वजह से, अर्थक्वेक्स की वजह से और वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे फॉरेस्ट जो हैं गिरे। उसके बाद से इन सारे स्वैम्प्स में, दलदली जगहों पे गिरे, धसे। उसके बाद से बहुत सारे क्ले के, मिट्टी के लेयर जो है उसके ऊपर से जमने लगे। जमते 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 क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा टन्स ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं ना कि बहुत सारे, बहुत समय तक जो है, बहुत लगातार समय तक, बहुत समय तक क्या हुआ कि बहुत सारे मिट्टी के परत जो है उसके ऊपर, उसको ढकते गए, ढकते गए, ढकते गए। उसके बाद से फिर क्या हुआ, दिस प्लांट्स वेर कवर्ड विद टन्स ऑफ अर्थ ओवर ए पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ, बहुत समय तक इसके, ये प्लांट्स जो थे, जो जमीन के अंदर धस गए थे, वो बहुत सारे लेयर ऑफ सॉइल से, लेयर ऑफ क्लेज से, वाटर से ऐसे जो है कवर होते गए। उसके बाद से ड्यू टू द ह्यूज प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर का जो गर्मी है उसकी वजह से, और जो उसका हाइट, ऐसे बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या हुआ, दिस वेजिटेबल मैटर और वुड मटेरियल गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल। उसके बाद से धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो है, ये वुड मटेरियल जो था, लकड़ी जो था, जो ये जो जितने प्लांट्स थे उनका जो वुड था वो क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया कोल में, इस हीट और प्रेशर की वजह से बहुत समय के बाद। ठीक है, फॉर दिस रीजन कोल इज नोन एज फॉसिल फ्यूल। इसी की वजह से जो है इसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। कोल को जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल वैसे फ्यूल्स होते हैं जो क्या होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स से बनते हैं। ठीक है, जो बहुत सालों पहले जो है प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन की वजह से, ऐसे बोल सकते हो कि सड़ने गलने की वजह से जो हमको फ्यूल्स प्राप्त होते हैं उनको बुलाया जाता है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में आ जाता है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वगैरह। ठीक है, उसमें जो है कोल भी आता है, तो कोल को भी क्या कहा जाता है, एक फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। इट इज ऑल्सो ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, यानी कैसे बोल सकते हो ना, एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स होता है। ये क्या होता है, ये लिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में पाया जाता है। अब देखिए उसके बाद से ये जो कन्वर्जन हुआ वुड से कोल के बीच में, इसका जो टाइम पीरियड होता है, मतलब जितना समय इनके बीच में लगता है कोल से, वुड से कोल बनने में, उसको बोला जाता है कार्बोनिफेरस एज। ठीक है, उसको बोला जाता है कार्बोनिफेरस एज। अब देखिए द स्लो कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। कह रहा है कि अब वुड से कोल में जो चेंज जो होता है, वुड से कोल बनना, ठीक है, इस स्लो कन्वर्जन को, इस स्लो प्रोसेस को, ये स्लो फॉर्मेशन ऑफ वुड इनटू कोल को हम लोग बोलते हैं कार्बनाइजेशन। अब देखिए सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले लकड़ी के फॉर्म में रहता है, वुड के फॉर्म में रहता है। उसके बाद वुड से कार्बन कंटेंट जो है इनका क्या होता है, बढ़ने लगता है। लकड़ी में कार्बन कंटेंट थोड़ा सा बढ़ता है तो वो बनता है, वो जो है बन जाता है पीट, वो बन जाता है पीट, यहाँ पे पेस्ट गलती से लिखा गया है, वो बनता है पीट, PEAT। उसके बाद से और कार्बन कंटेंट बढ़ता है तो लिग्नाइट बनता है। ये टाइप ऑफ, ये सारे, ये चारों जो होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ कोल। ये 4 तरह के वेराइटीज होते हैं कोल के। ठीक है, तो कार्बन कंटेंट बढ़ता है तो लिग्नाइट बनता है, और ज़्यादा बढ़ता है तो बिटुमिनस बनता है, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कार्बन कंटेंट जब होता है तो एंथ्रासाइट बनता है। जो एंथ्रासाइट जो होता है ना, वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है, बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल होता है। तो ऐसे जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था कोल का। ठीक है, उसके बाद से जो टाइप्स ऑफ कोल हैं, ये जो है, अब हम लोग पढ़ना है टाइप्स ऑफ कोल के बारे में, कितने तरह के, कितने वेराइटीज होते हैं कोल के। देखिए यहाँ पे कोल कम्स इन 4 वेराइटीज। कह रहा है कि कोल जो होते हैं ना 4 वेराइटीज में आते हैं, 4 वेराइटीज के होते हैं कोल के, कोयले के जो है 4 वेराइटीज होते हैं। कौन कौन से वेराइटीज होते हैं देख लीजिए। कोल कम्स इन 4 मेन वेराइटीज, 4 तरह के वेराइटीज होते हैं, वो कार्बन कंटेंट के आधार पर। पहला वेराइटी जो होता है पीट का होता है। इसके अंदर जो है 27% कार्बन होता है। ठीक है, ये लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल होता है, मतलब सबसे, ऐसे बोल सकते हो ना, सबसे इंफीरियर क्वालिटी का ये कोल होता है, सबसे खराब क्वालिटी का ये कोल होता है। बहुत ज़्यादा ये स्मोक प्रोड्यूस करता है जलते समय। उसके बाद से आता है लिग्नाइट। ये इसके अंदर जो है ना 28 से 30%
इसके अंदर 28 से 30% क्या होता है, कार्बन होता है। ये जो है इसके अंदर जो है पुअर हीटिंग पावर होता है, ये ज़्यादा चीज़ों को जो है गर्म नहीं कर पाता है आफ्टर बर्निंग। ये ब्राउन कलर का होता है, लेकिन बट ये जो है लश्रस होता है जब ये सूखा रहता है, तो ये लश्रस मतलब इसके अंदर जो है जैसे बोल सकते हो ना साइनी सरफेस इसका होता है जब ये ड्राइड फॉर्म में होता है। उसके बाद आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो होता है इसके अंदर कार्बन कंटेंट जो होता है 78 से 86% होता है। इट गिव्स ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ गैस व्हेन हीटेड एंड बर्न्स विद ए येलो एंड ल्यूमिनस फ्लेम। कह रहा है कि इसका फ्लेम जो होता है ना ल्यूमिनस होता है, ऐसे बोलते हैं ब्लू कलर्ड फ्लेम होता है, ल्यूमिनस फ्लेम उसी को बोलते हैं। ब्लू कलर्ड फ्लेम जो होता है ना, फ्लेम मतलब होता है लौ, दीपक का जो लौ होता है ना उसको बोला जाता है फ्लेम। ऐसे ये जो होता है ना लौ, दीपक का जो लौ होता है वो उसको क्या बोला जाता है, फ्लेम। ठीक है, तो इसका जो है येलो कलर्ड फ्लेम होता है। और ये बिटुमिनस जो है इसके अंदर कार्बन कंटेंट जो होता है 78 से 86% कार्बन कंटेंट होता है। ये अच्छा क्वालिटी का कोल होता है। उसके बाद से जो बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रासाइट। वो क्या होता है, इट इज ए हार्ड कोल एंड कंटेन्स 94 to 98% कार्बन। इसके अंदर जो है 94 से 98% कार्बन होता है। इट इज लश्चरस, ये जो है चमकदार होता है, लश्चरस, लश्चर का इसके अंदर प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद से इट बर्न्स विदाउट स्मोक, ये जो है बिना धुएं का जलता है। इसके अंदर जो है धुआं स्मोक जो है बहुत ही कम प्रोड्यूस होता है, एकदम लेस क्वांटिटी में। एंड गिव्स मच हीट एंड लिटिल एस, और ये क्या करता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी जनरेट करता है आफ्टर बर्निंग। उसके बाद से और इसमें राख जो है बहुत ही कम प्रोड्यूस होता है। जलने के बाद से जो रिमेन्स जो बचते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। बिटुमिनस कोल इज बाय फार द मोस्ट यूजफुल एज ए फ्यूल ये जो है ईंधन के रूप में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बट एंथ्रासाइट इज कह रहा है बिटुमिनस का इस्तेमाल जो है मोस्ट यूजफुल फ्यूल के रूप में किया जाता है। बट एंथ्रासाइड इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सुपीरियर इन क्वालिटी, लेकिन एंथ्रासाइड का क्वालिटी जो होता है बहुत ही हाई क्वालिटी का ये कोल होता है बिकॉज ऑफ द कार्बन कंटेंट। और ये जो है ना ऐसे बोल सकते हैं कि एक प्रकार का आइडियल फ्यूल के रूप में भी ये आता है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग को पढ़ना है यूजेस ऑफ कोल के बारे में कि कोल का इस्तेमाल जो है कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए, कोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम टू रन थर्मल पावर प्लांट्स फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। ठीक है, अब देखिए, इट इज ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल। इसका इस्तेमाल जो है ईंधन के रूप में घरों में किया जाता है, इन होम्स एंड फैक्ट्रीज एंड टू रन स्टीम इंजन, और भाप के इंजन को भी चलाने में क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फैक्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे बोल सकते हो बॉयलर्स वगैरह को गर्म करने में, मेटल्स को पिघलाने वगैरह में इसमें इसका फ्यूल्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कोल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्यूल गैसेज सच एज कोल गैस। कह रहा है कि इससे जो है ना एक कोल गैस जो एक प्रकार का ये फ्यूल होता है उसका प्रोडक्शन के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोल गैस जो है एक प्रकार का एक फ्यूल होता है। ठीक है, उसका इस्तेमाल उसको फॉर्म करने में क्या किया जाता है, कोल गैस का कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो बना होता है हाइड्रोजन गैस से, मीथेन से और कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है, अब ये जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब हम लोग करते हैं, मतलब कि ऐसे वाटर के प्रेजेंस में और ऐसे बोल सकते हो कि एयर के एब्सेंस में और वाटर के प्रेजेंस में जो है कोल को बर्न करके डिफरेंट कंपोनेंट्स में तोड़ना, उसी को बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। एयर के एब्सेंस में कोल को क्या करना, तोड़ना। ठीक है, स्ट्रांगली हीट करके ब्रेक करना डिफरेंट कंपोनेंट्स में, उसी को बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम लोग करते हैं कोल का तो क्या होता है, कोल गैस बनता है। कोल गैस के अंदर जो है हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है, और ये हाइड्रोजन और मीथेन जो होते हैं ये फ्यूल्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए कोल गैस जो होता है एक प्रकार का फ्यूल होता है। कोल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक ऑयल एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस। कह रहा है सिंथेटिक नेचुरल गैस बनाने में और जो है ये ऑयल्स भी बनाने में, तेल वगैरह बनाने में जो कोल का इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो है कोल टार भी बनता है, कोल तार बोलते हैं। अलकतरा को आप जानते होंगे, कोल तार क्या होता है, अलकतरा उसको बोलते हैं। इससे जो है हम लोग क्या बनाते हैं, ऐसे रोड्स वगैरह के कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है कोल तार का। ठीक है, वो सिंथेटिक ऑयल होता है। कोल इज द सोर्स फ्रॉम विच ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज बेंजीन, टोलिन, फेनॉल, एनिलीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन वेयर आर ऑब्टेन्ड। कह रहा है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इससे बनाए जाते हैं। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है आपको अच्छे से भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल जो है बहुत सारे कामों में किया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स वगैरह बनाने में, ऐसे बोल सकते हो कि बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से ये प्रोड्यूस किया जाते हैं कंपाउंड्स। ठीक है।